Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10th mathematics, like topic is coordinate geometry. A lot of videos I have uploaded in this chapter. I think that this is the 14 or 15 lectures and a lot of questions solved by me for you and for your practice. बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए हैं. अगर आप उन क्वेश्चंस को देखकर उन क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको. नाउ टुडे हियर इज रिटन बाय मी द फ्यू क्वेश्चन इज दिस: फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला मैंने बता दिया, सेक्शन फार्म उस पर क्वेश्चन बता दिया. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल और सेंट्रॉयड वगैरह का जो भी है वो तो मैंने बता ही दिया है. तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल वर्टिसेस, ये फर्स्ट क्वेश्चन है. वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल, वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल 2 3 -1 0 2 -4. यानी अगर आप देखें तो x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू -1, x3 इज इक्वल टू 2, x1 y1, x2 y2, x3 y3. टेकन इन ऑर्डर. y1 इज इक्वल टू 3, y2 इज इक्वल टू 0 और y3 इज इक्वल टू -4. फार्मूला याद होना चाहिए. अब फार्मूला याद कर मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है. सिर्फ आपको पहला याद रखना है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3. 1 2 3 ये याद रखना है आपको. 1 2 3 1 x का होगा, 2 3 y1 और y का होगा. तो x1 y2 माइनस y. इसके बाद हमें प्लस करना है. तो चेंजिंग कैसे होगी? प्लस x2 y2 को y3 कर लेंगे, y3 को y1 कर लेंगे, प्लस x2 को x3 कर लेंगे तो y3 को y1, y1 को y2. ये हो गया. हाँ, इसमें थोड़ा आपको ध्यान ये रखना है बेटा कि वैल्यूज पुट करते समय आप साइन का ध्यान रखें और वही ओरिजिनल वैल्यू पुट करें. ऐसा नहीं कि x2 की जगह पर y2 की वैल्यू रख दें, तो इसमें मिस्टेक हो जाती है. और अरिथमेटिकल में कुछ ना कुछ चीज़ें तो सामने आएंगी, कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू तो आएगा ही. सो बी कॉन्सनट्रेट टू सॉल्व दैट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. देखिए x1 है 2, y2 0, y3 -4. ओके, प्लस x2 क्या है? -1, y3 -4, y1 3, प्लस x3 है 2, x3 क्या है? 2, y1 है 3 और y2 है 0. वैल्यू रख दिया हमने. अब कैलकुलेशन कर लें. 1/2 2, ये 0 + 4 हो जाएगा, -1 इंटू माइनस, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -4 -3 -7 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा. देखिए ध्यान से. 1/2 2 इंटू 4 प्लस 7 हो जाएगा, 7 बन जाए 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा. 8 + 13, 8 + 13 यानी 1/2 इंटू 21 यानी 10.5 स्क्वायर यूनिट. 10.5 स्क्वायर यूनिट. ये सारी चीज़ें आपको अपने से सॉल्व करनी है. और जब सारी चीज़ें आप सॉल्व कर लेंगे, हाँ फार्मूला आपको क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अगर फार्मूला आपको क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं. और फार्मूला क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी अच्छे से. यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग. बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते. प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ. ओके बेटा, तो हम इसको रफ करें. आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं. अब आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं. अच्छे से प्रैक्टिस करिए. प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. बिना प्रैक्टिस किए कोई कल्याण नहीं होने वाला है. इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. देखिए सेकंड क्वेश्चन,
फाइंड द के। अब ये 3 पॉइंट दिया है, तो इन 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है। तो सबसे इजी है, इन तीनों पॉइंट्स को x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान लीजिए, और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। इफ पॉइंट्स 7 - 2 5 1 3 के आर कोलिनियर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। ये मान लीजिए तीनों एक ट्राइंगल के वर्टिसेज हैं, और अगर उस ट्राइंगल की एरिया 0 हो गई तो क्या होगा, एरिया 0 हो गई, इसका मतलब वो तीनों कोलिनियर है, कोई ट्राइंगल बना ही नहीं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 आप अलग से लिख सकते हो। ये x1 y1, ये x2 y2 x3 y3। कुछ लोग ये सोचेंगे हमने इस बारे में ऐसा बताया है कि 3 पॉइंट्स हैं, तो तीनों पॉइंट्स को डिस्टेंस फार्मूला से ए बी सी मान लीजिए, ए बी बी सी और ए सी मान लीजिए। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल एक के दिया हुआ है, और कहने का अब जब 3 पॉइंट को आपको कोलिनियर प्रूफ करना है कि शो करिए कि ये कोलिनियर, या चेक करिए, चेक दैट द दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर आर नॉट, तब उसको हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक, उनको तीनों को हम वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल मान लें, और अगर उनकी एरिया 0 हो गई तो तीनों कोलिनियर होंगे। या तीनों को पॉइंट्स मान लें, ए बी सी, ए बी बी सी और ए सी निकालें, तो किसी 2 का सम तीसरे के अगर इक्वल होगा तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये अननोन वैल्यू है, इसलिए हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। तो अगर आपके मन में कुछ संशय निकल रहा होगा तो मैंने पहले उसको क्लियर कर दिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। फार्मूला आपको अगर क्लियर है, अब ये 2 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x1 को रख लें 7 और y2 1 माइनस y3 k प्लस x2 5 y3 k माइनस y1 माइनस 2 प्लस x3 3 y1 माइनस 2 माइनस y2 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 2। इस 2 का वहाँ मल्टीप्लाई हो गया। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर बाय यू ऑल। ओके बेटा, तो 7 माइनस 7 के हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग गलती जल्दीबाजी में इसको माइनस के लिख देते हैं, जल्दीबाजी में इसको माइनस के लिख देंगे तो सारी कहानी का बंटाधार हो गया, ठीक है। अब ये प्लस 5 इंटू के प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन का विशेष ध्यान रखिएगा, प्लस 3 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब कुछ लोग जल्दीबाजी में इसको 2 लिख देते हैं, फिर कहानी बंटाधार हो गया, ध्यान रखिएगा, 0 में मल्टीप्लाई। अब 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10, प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगी, माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब देखिए ये दोनों के वाले टर्म है, तो माइनस 7 के प्लस 5 के माइनस 2 के होगा, और ये प्लस 7 प्लस 10 प्लस 17 और माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ध्यान समझिएगा। अब इसको हम यहाँ लगा दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा। तो माइनस 2 के अब प्लस 17 माइनस 9 क्या हुआ, प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो माइनस 2 के इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, माइनस से माइनस उड़ गया बिना टिकट के, तो 8/2। तो के की वैल्यू क्या आ गई, 4, के की वैल्यू 4 आ गई। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बेटा, कुछ है नहीं इसमें, सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं करने के लिए तो आप मुस्कुरा के कर लिया करिए, क्योंकि ज़िंदगी का पहला और आखिरी काम है मुस्कुराना। अगर आप मुस्कुरा दे रहे हैं पड़ोसी जल जाएगा, ओ बाबा मुस्कुरा रहा है, लोग कुछ गणित कर देते हैं। ये ध्यान रखिए, आप भी किसी के पड़ोसी हैं। खुले मन से रहिए, खुले मन से प्रैक्टिस करिए, बिंदास करिए, डांस करिए, बिल्कुल जो भी करना हो करिए, बट बी पे अटेंशंस विथ योर स्टडी, विथ योर वर्क। ये वर्क आपको आपके एम की तरफ ले जाएगा। नाउ विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इसको आप पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे,
कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, नए सॉल्यूशंस के साथ, नए प्रॉब्लम के साथ। फिर उसके बाद हम लोग नई वीडियोस तैयार करेंगे, नया चैप्टर तैयार करेंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको प्रैक्टिस कराने का, सारी चीज़ कराने का। अगर आप ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग्स। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर जरूर करिए। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए जोश और नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।